जी, तो अगर आपने अलरजी सऊदी इक्विटी फंड खरीदा हुआ है तो उसका हमें कितना रिटर्न मिलेगा, 1000 रियाल पे हमें कितने पैसे में कितने रियाल मिलेंगे, कितने साल के लिए रखेंगे तो कितने रियाल हमें मिलेंगे, सारी कैलकुलेशन इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने रिपोर्ट डाउनलोड कर ली है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट है अलरजी इक्विटी फंड की, ये मेरे पास एनुअलाइज रिटर्न की रिपोर्ट है 2024 की, क्योंकि 25 की अभी लॉन्च नहीं हुई। ये हमारे पास क्वार्टरली बेसिस पे लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आप जानेंगे कि अगर आपने 1000 रियाल रखा होता तो आपको कितने रियाल मिलने थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि ये जो फंड है ये इक्विटी बेस है, तो इसमें माइनस भी होगा प्लस भी होगा, आपका पैसा कम भी होगा ज़्यादा भी होगा। तो ये देखते हैं फॉर एग्जांपल ईयर टू डेट। ईयर टू डेट का क्या मतलब हुआ कि आज की 1 जनवरी से लेके आज की डेट तक। आज की डेट कितनी है, आज ये देख लेते हैं 23 जनवरी। तो इतने हमें कितना रिटर्न मिला है। फॉर एग्जांपल 1000 रियाल हमने रखा होता, तो इसको हम करते हैं ज़रब ईयर टू डेट। ये क्या है, माइनस, अभी ये पता नहीं माइनस है कि प्लस है। इसके आगे उन्होंने माइनस लिखा हुआ है, तो ये मुझे लगता है गलती से लिखा है। इसके पीछे माइनस है, तो इसके पीछे माइनस है, तो 12.55। तो इसको हम कर लेते हैं ज़रब 12.55 परसेंटेज पे। तो ये देखें 1000 रियाल पे 125 रियाल हमारे माइनस हो जाने थे। ठीक है, आप अभी खुद अंदाज़ा कर लें कि 1000 रियाल है, आपने उस पर लगाए होते पैसे, तो रियाल तो 12.55% इसमें नेगेटिव हुआ है, तो 874 रियाल आपके रह जाने थे 1 जनवरी से लेके आज की डेट तक। ठीक है, अगर 1 साल के लिए लगाते तो तब हमारा कितना रिटर्न आना था, वो भी तकरीबन इतना ही आना था। ठीक है, तो 1 साल में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखें 1000 रियाल है, इसको हम माइनस करते हैं 12.55, तो इसको हम जाते हैं परसेंटेज में। तो ये देखें 874 रियाल आपके रह जाने थे। तो ये क्योंकि एब्सोल्यूट में आ रहा है ईयर टू डेट। ठीक है, ये 1 साल का है, ये 3 साल का है। अगर आपने 3 साल के लिए रखे होते तो आपका रिटर्न कितना होना था, इसको हम देख लेते हैं ज़रा। 43.87%। तो आपके 438 रियाल बन जाने थे 3 साल। अगर आपने 3 साल पहले इस फंड में पैसा लगाया होता तो आज की डेट तक आपके पास 1438 रियाल होने थे। आपने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना था, बाकी काम फंड मैनेजर ने करना था। ठीक है, अगर हमने 5 साल पहले लगाया होता तो तब हमें कितना मिलता, 1000 रियाल हम लिखते हैं, ज़रब करते हैं 119.71। ये देखें, ये 5 साल है, 119 का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने दिया हुआ है। तो इसको अगर हम परसेंटेज पे लेके जाते हैं तो देखते हैं हमें कितना रिटर्न मिलना था, 1197 रियाल। यानी आपका 1000 रियाल डबल से भी ज़्यादा हो जाना था। ठीक है, यानी 1000 रियाल आपकी अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और 1197 रियाल आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिल जाना था। यानी 2197 रियाल आपके टोटल जो है वो बन जाने थे 5 साल के अंदर। क्योंकि ये इक्विटी फंड है तो इसलिए लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होता है। अगर आपने 1 साल पहले लगाए होते तो आपको लॉस होना था इसमें। ठीक है, ये मुझे लगता है कोई कैलकुलेशन की मिसिंग है उनकी। ठीक है, रिटर्न में लिखी हुई है। तो हम दूसरी जो फंड मैनेजर की रिपोर्ट है वो पढ़ते हैं, वहाँ से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो ये देखें, ये ईयर ऑन ईयर एवरेज बेसिस पे है। ठीक है, यानी एनुअलाइज बेसिस पे ये 3 साल का 17.73% है और 5 साल का 18.43% है। ये हम रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की है, इसको हम देखते हैं। 2024 की है ये रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको हम करते हैं कैलकुलेट, इसके हमें किस तरह रिटर्न जो है वो मिलेगा। तो ये देखें जी, ये शॉर्ट टर्म रिटर्न फंड का 1 महीने का है 3.53%, 3 महीने का -0.05%। यानी अगर आपने 1 महीना पहले इस फंड में पैसे रखा हो, फॉर एग्जांपल आप 1000 रियाल लगाते इस फंड में 3.53% के हिसाब से, तो ये देखें आपको मिल जाने थे 35 रियाल। ठीक है, 1 महीने का रिटर्न है।
3 महीने पहले रखे होते तो अभी आपके पैसे माइनस में चले जाने थे, ठीक है, -0.05, क्योंकि ये इक्विटी फंड है, कभी अप कभी डाउन। 6 महीने में 6 महीने पहले रखे होते तो आपका पैसा कितना होना था, ये देखिए 1,000 रखते आप तो 6 महीने पहले 7.69% है, 76 रियाल आपके बन जाने थे 6 महीने में, ठीक है। इसी तरह क्वार्टर टू डेट है, वो भी माइनस में जा रहा है क्योंकि क्वार्टर शुरू ही 1 जनवरी से हुआ है। ईयर टू डेट का क्या मतलब है कि जब ईयर स्टार्ट होता है वहाँ से लेके आज की डेट तक, ठीक है, तो वो हमें मिलना था 24.88% टोटल रिटर्न। अभी हम चलते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें कितना रिटर्न मिला है, यानी 2019 में इस फंड ने हमें कितना रिटर्न दिया है, 2020 में, 2021 में, 22 में, 23 में, कंप्लीट ईयर का। फॉर एग्जांपल 2020 में हमने पैसा लगाया होता 1 जनवरी को और दिसंबर 2020 को, यानी 31 दिसंबर 2020 को हम पैसा निकाल लेते तो हमें कितना मिलता है 1,000 रियाल पे। तो इसको मैं 19% पे करता हूँ, परसेंटेज पे 190 रियाल हमें मिल जाने थे 1 साल में, ठीक है। अगर आप अपना पैसा 2020 1 जनवरी को इन्वेस्ट करते और 31 दिसंबर 2020 को अपना पैसा निकालते तो 1 साल में आपका जो फ़ायदा होना था 190 रियाल का होना था। 2021 में देखते हैं कि ये रिटर्न कितना देता है हमें, बाय 48.71% है, ठीक है। तो ये देखें, अगर आपने 2021 में अपना पैसा इस फंड में लगाते तो 1 साल के अंदर इस फंड ने 487 रियाल आपको देने थे, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना था, इस फंड में पैसे रख देने थे और आपको पूरे साल में 487 रियाल मिलने थे। लेकिन ये देखें, इक्विटी फंड है तो 2022 में 2.82%, यानी 2022 में ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। 2.82% के हिसाब से निकालेंगे तो ये देखें 28 रियाल आपको मिलने थे 2022 में। 2023 में देख लेते हैं कि कितना हमें रिटर्न मिलना था, तो ये देखें 31.81, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो ये देखें 318 रियाल आपको मिलने थे, ठीक है। इसी तरह ये तो हो गया एनुअलाइज, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये होगा कम्युलेटिव रिटर्न, यानी 1 साल आप पैसा रखते तो इतना परसेंट, 3 साल रखते तो इतने, 5 साल रखते तो इतना और 10 साल रखते तो इतना रिटर्न हमें मिलना था। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जी 5 साल हम अपना पैसा जो है वो इस फंड में रख देते हैं तो हमें कितना मिलना था जी 199%। तो ये देखिए 1990, यानी 5 साल में ये पैसा हमारा ट्रिपल हो गया 1,000। तो इसके ऊपर हमें कितना मिला 1990, यानी 2,000 रियाल ऊपर मिल गया। तो 2,000 प्लस 1,000, 3,000 रियाल हमारे अमाउंट जो है वो 5 साल में टोटल हो जानी थी। तो ये इक्विटी फंड की ब्यूटी है कि इसमें आपका पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही जाता है, ठीक है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल कर लेते हैं 10 साल में, यानी आपने 10 साल पहले इस फंड में पैसा लगाया होता तो ये देखें 262 इसमें रिटर्न मिला है हमें एब्सोल्यूट टोटल। तो ये देखें 2620 रियाल हमारे हो जाने थे 10 साल में, ठीक है। और सिंस इंसेप्शन, यानी ये फंड जब लॉन्च हुआ है तो लॉन्च तो ये बहुत पुराना हुआ है 1992 को, तब हमारा पैसा कितना होना था। फॉर एग्जांपल हम 1992 में पैसा लगाते 1,000 रियाल तो 1393% हमारा रिटर्न होना था टोटल। तो ये देखो 13,930 रियाल हमारे बन जाने थे प्लस हमारी 1,000 रियाल की इन्वेस्टमेंट, यानी 1,000 रियाल आपने 1992 में रखना था तो आज की डेट में वो बनने थे तकरीबन 14,000 रियाल, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी फंड है ना उसकी अपने से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि आया मैं इस फंड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 10 ईयर में हमने देख लिया रिटर्न, 5 साल में देख लिया रिटर्न, 3 साल में देख लिया, 1 साल में देख लिया, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये लॉस भी देता है। फॉर एग्जांपल ये देखो 3 महीने में नेगेटिव में गया है ये फंड, ठीक है। क्वार्टर टू डेट नेगेटिव में गया है, ये देखें 2022 में देखें सिर्फ 2.82%, लेकिन 2023 में देखें 31%। तो अगर एक आदमी ने 2022 में पैसा रखा होता और वो कहता कि नहीं ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं इससे रिडीम कर लेता हूँ अपना पैसा, तो 2023 में इसने परफॉर्म किया और देखें 31% रिटर्न दिया है। इसी तरह 2019 में देख लें 10% है, 2020 में 20% है, डबल हो गया प्रॉफिट। तो इस तरह ये देखें हमारे पास एनुअलाइज रिटर्न भी आ गया है
इस फंड का 1 साल का एनुअलाइज रिटर्न इतना है, 3 साल का इतना है, 5 साल का 24,53% है, 10 साल का 13,74 है। सिंस इंसेप्शन जब से लॉन्च हुआ है 8,70% एयर ऑन एयर बेसिस पे ये फंड दिए जा रहा है। क्योंकि ये फंड इक्विटी बेस है तो इसलिए किसी साल इसमें प्रॉफिट जो है बहुत कम होता है, किसी साल नेगेटिव होता है, किसी साल पॉजिटिव होता है, किसी साल बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी ये देखें 2021 में आप कंपैरिजन कर लें कि 48% रिटर्न है, यानी 50% है। यानी 1,000 रियाल रखते तो आपको 500 रियाल मिल जाना था, ठीक है। लेकिन 2022 में आपको देखें 2% रिटर्न है, यानी बहुत ही कम है। तो इस तरह इक्विटी फंड की ये ब्यूटी होती है कि इसमें आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ग्राफ को पढ़ते हैं 2002 में, ये देखें अगर आपने पैसे लगाए होते तो ये देखें यहाँ से पैसा जो बढ़ना था आपका, बढ़ते 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 ये देखें यहाँ तक पहुँचे। 2024 में ये देखें ग्राफ कहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है। तो ये देखें फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 1 रियाल लगाया होता तो आज आपका रियाल जो हो जाना था 2,000 रियाल। इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर लें कि अगर आप 1,000 रियाल रखते तो यहाँ पे आपका आज के दिन में कितने हज़ार रियाल बन जाना था। ये है ब्यूटी म्यूचुअल फंड की, जो कि इक्विटी बेस होता है, ठीक है। बाकी डिटेल हमने ऑलरेडी वीडियो में मेंशन की हुई है, वो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि हमने इस फंड को परचेज़ कैसे करना है या सेल कैसे करना है। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।